हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लूप्स को समझेंगे। तो पाइथन में सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझेंगे बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन लूप्स इन पाइथन इन सिंपल एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज़ लूप? तो लूप क्या है? ए लूप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए टूल दैट रिपीट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड over and over again, either a specific number of times or until a certain condition is met। ठीक है। तो देखिए लूप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टूल है जो ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है। एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कोड हमने लिखा है, मतलब एक सिंपल कोड जो हमने लिखा है उसे बार बार रिपीट करता है। ठीक है, ये लूप होता है। ठीक है, या तो वो जो है एक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा, मतलब जैसे आपने 5 का बार आपको रिपीट करना तो आपने वहाँ पे कोड बनाया 5 बार रिपीट होने का। ठीक है, या फिर किसी कंडीशन तक मिलने तक या किसी कंडीशन के ट्रू होने तक वो जो है कोड रिपीट होता रहेगा बार बार। ठीक है, तो लूप हमने जो है इसलिए बनाया जो कि हमें बार बार जो है एक स्टेटमेंट को बार बार लिखना ना पड़े। जैसे एग्जांपल के लिए हम जो है मान लीजिए हमें 1 से लेके 5 तक जो है नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हम जो है प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5 इस तरीके से लिखने की बजाय एक लूप चला देंगे तो 1 से लेके 5 तक जो है ऑटोमेटिकली जो है खुद प्रिंट हो जाएगा। तो इससे लूप से जो है हमें इस तरीके की मदद मिलती है। ठीक है, तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ एक बार। ए लूप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए टूल दैट रिपीट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड ए टास्क ओवर एंड ओवर अगेन ईदर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स और अनटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन। तो पाइथन में जो है लूप्स कितने प्रकार के होते हैं? देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। तो पाइथन में 2 मेन प्रकार के लूप्स होते हैं। पहला है फोर लूप्स, सेकंड है वाइल लूप्स। और वी विल एक्सप्लेन बोथ इन डिटेल्स। तो हम दोनों को यहाँ पे जो है डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो फोर लूप से स्टार्ट करते हैं। ए फोर लूप इज़ यूज व्हेन यू नो हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट ए टास्क। Let's imagine you want to print number from 1 to 5. Instead of writing 5 print statements, you can use a for loop to make the computer repeat the same task। तो देखिए हम for loop का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें पता हो कि हमें कोई स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको जो है 1 से 5 तक जो है नंबर प्रिंट करने, तो आप एक इस तरीके से लिखने की बजाय कि प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 5, हम जो है एक लूप चला देंगे जिससे कि 1 से लेके 5 तक वैल्यू खुद ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रिंट कर देगा। तो जो है ये फोर लूप इस तरीके से मदद करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेयर से सिंपल फोर लूप इन पाइथन। तो यहाँ पे जो है एक सिंपल एग्जांपल है पाइथन में फोर लूप का। तो देखिए फोर लिखा है, फोर आई इन रेंज एंड ब्रैकेट 1 एंड फिर कॉमा देन 6 और फिर ब्रैकेट बंद एंड देन 2 बिंदु एंड प्रिंट आई। ठीक है, तो ये जो कोड है ये जो लिखा है इसमें एक्चुअली क्या है इसे हम समझते हैं। देखिए फोर जो है एक कीवर्ड है जो ये बताता है कि लूप जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मशीन को जो है फोर ये बता रहा है कि जो फोर लूप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और आई जो है वो वेरिएबल है जो चेंज होता है। ठीक है, और रेंज जो है एक फंक्शन है जो 1 से लेके 5 वैल्यू तक 1 से लेके 5 वैल्यू तक जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेगा और 5 तक एंड करेगा। ठीक है, और प्रिंट आई जो है 1 से लेके 5 तक वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम थोड़ा और ब्रेक करते हैं, थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फोर क्या है? फोर दिस कीवर्ड टेल्स द कंप्यूटर वी आर स्टार्टिंग ए लूप। तो ये जो फोर कीवर्ड है ये बताता है कंप्यूटर को कि हम यहाँ से जो है फोर लूप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आई क्या है? दिस इज़ ए वेरिएबल डेट चेंज ईच टाइम द लूप रन्स। जब लूप रन होता है तो ये प्रत्येक टाइम जो है बदल जाता है। ठीक है, जैसे पहले स्टार्टिंग में रहेगा 1, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, इस तरीके से चेंज होता रहता है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए प्लेस होल्डर। आप इसे प्लेस होल्डर की तरह समझ सकते हैं। इट स्टार्ट एट 1 एंड चेंज टू 2 एंड देन 3 अप टू 5। इस तरीके से ये पहले ये 1 होगा, स्टार्टिंग 1 से करेगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा और फिर 5 तक इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब रेंज जो है वो एक फंक्शन है देन रेंज 16। ये क्या है? दिस फंक्शन क्रिएट्स ए रेंज ऑफ नंबर्स। ये जो है फंक्शन जो है रेंज ऑफ नंबर्स क्रिएट करता है 1 से लेके 5 तक। इसमें 6 इंक्लूडिंग नहीं है।
तो ये जो है 1 से 5 तक जो है चलता है, ठीक है। ये फंक्शन जो है 1 से 5 तक की रेंज क्रिएट करता है, ठीक है। दिस फंक्शन क्रिएट ए रेंज ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 6 बट नॉट इंक्लूडिंग 6, सो इट गोज़ फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। तो ये जो है क्रिएट करता है रेंज 1 से लेके 5 तक, 6 इसमें इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है। हम जब रेंज फंक्शन लिखते हैं तो एक वैल्यू एक्स्ट्रा लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमें जो है 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करानी है तो इनिशियल वैल्यू 1 रखेंगे, देन फिर जो है 5 तक प्रिंट करानी है तो 6 लिखेंगे लास्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट आई, दिस कमांड प्रिंट्स द करंट वैल्यू ऑफ आई। जो ये जो कमांड है प्रिंट आई, ये करंट वैल्यू जो है प्रिंट करेगी। द फर्स्ट टाइम इट रन्स इट प्रिंट 1, तो पहली बार जब रन होगा लूप तो ये 1 प्रिंट करेगी, लेकिन दूसरी बार जब लूप रन होगा तो 2 प्रिंट करेगी, और जब तीसरी बार स्टार्ट होगा तो 3, और जब चौथी बार स्टार्ट होगा तो 4 प्रिंट करेगी। इसी तरीके से 5 तक ये प्रिंट करती चली जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा। अब देखिए व्हाट हैपन व्हेन द कोड रन्स, जब कोड रन होता है तो क्या होता है, देखिए द लूप स्टार्ट विद आई, जब लूप स्टार्ट होता है आई से तो आई की वैल्यू 1 होती है, आई इक्वल टू 1। देखिए वेरिएबल है आई वेरिएबल है, तो वेरिएबल के आगे इक्वल टू साइन लगा के अगर हम उसके आगे कोई वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, तो जो 1 है वो आई में स्टोर हो गया है, ठीक है। इट प्रिंट्स 1, तो ये जो है 1 प्रिंट करेगा। देन इट मूव्स टू नेक्स्ट नंबर आई। देखिए लूप ख़त्म होने के बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कोडिंग में किस तरीके से क्या हो रहा है, जब कोड रन होता है तो क्या होता है, जब फिर जो है आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर जब क्या हो जाएगा, फिर आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 हो गई है एंड प्रिंट्स 2, तो ये प्रिंट 2 प्रिंट करेगा। डिसकंटिन्यू अंटिल आई इक्वल टू 5, तो जब ये है आई इक्वल टू 5 तक जो है ये प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। वंस इट रीच 6 इट स्टॉप बिकॉज द रेंज गोज अप टू 6 बट नॉट इंक्लूडिंग इट। तो जो है रेंज जो है 6 तक है, और 6 के बाद जो है ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 6 इसमें इंक्लूडिंग नहीं होता है, ठीक है। रेंज फंक्शन की यही है खासियत कि एक एक्स्ट्रा रखता है और वहाँ तक पहुँचने के बाद वो स्टॉप कर देता है, तो एक कम तक की वैल्यू को ही प्रिंट करता है, मतलब 5 तक की ही वैल्यू को ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, वाइल लूप्स, ए वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू। इट लाइक्स टेलिंग पाइथन कीप डूइंग दिस अनटिल समथिंग चेंज, ठीक है। तो जो वाइल लूप है वो जो कोड है ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। वाइल लूप जब तक रिपीट करता रहेगा ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। और इसे आप फॉल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि फॉल्स रहेगा जब तक ये कंडीशन रिपीट करता रहेगा, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, ए वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू। इट्स लाइक टेलिंग पाइथन कीप डूइंग दिस अनटिल समथिंग चेंज। तो ये जो है पाइथन को ये कह रहा होता है कि जब तक कोई चेंज ना आ जाए तब तक जो है रिपीट करते रहिए कोड को, ठीक है। आप इस तरीके से लूप को समझ सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि एक वाइल लूप जो है कोड को जब तक रिपीट करता रहता है जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए, या फिर और वो पाइथन को कहता रहता है कि कोई नया चेंज ना आ जाए जब तक जो है इसे रिपीट करते रहो, ठीक है। आप इस तरीके से भी कह सकते हो वाइल लूप को कि जब तक कोई चेंज ना आए नया तब तक रिपीट करते रहो, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल है, देखिए काउंट इजकल टू 0। काउंट जो है वेरिएबल है और वेरिएबल के आगे हमने इक्वल टू साइन लगाया और उसके आगे कोई वैल्यू लिखी है तो वो जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो काउंट के अंदर 0 वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है। अब जो है वाइल जो है लूप लगाया है हमने, वाइल लूप लगाने के बाद फिर जो है हमने काउंट लिखा है जिसकी वैल्यू 0 है, वो लेस देन 3 है, ठीक है। अब काउंट लेस देन 3, ठीक है। ये हमने एक कोड की स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। अब क्या, फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट, देन ये कॉमा एंड देन ये जो साइन है ये चिन्ह आप देख सकते हैं, ये वाले चिन्ह जो है पाइथन इज़ फन एंड देन फिर ब्रैकेट बंद, और फिर हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब देखिए हमने क्या किया, काउंट वैल्यू को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, काउंट वेरिएबल वही रखा और फिर उसके आगे इक्वल टू साइन लिखा, फिर काउंट वेरिएबल दोबारा लिखा +1 कर दिया। अब जो काउंट +1 की वैल्यू आएगी वो वैल्यू काउंट में ही स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये रन हो जाएगा, क्योंकि जब अभी तो जो है काउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं, काउंट की वैल्यू 0 है तो वाइल लूप में काउंट की वैल्यू 0 है, लेस देन 3 है, ठीक है।
फिर जो है ये ठीक है, तो जब ट्रू है तो फिर नीचे आएगी प्रिंट पाइथन इज़ फन, तो पाइथन इज़ फन जो है ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में जब आएगा कंपाइलर, तो फिर क्या करेगा, वो काउंट की वैल्यू जो है, काउंट वेरिएबल है ना, तो काउंट की वैल्यू कितनी है 0, 0 में +1 कर देगा तो 1 हो जाएगी टोटल वैल्यू, ठीक है। तो काउंट में जो है 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अब जो यहाँ पे वाइल लूप में आएगा वो 1 < 3 आएगा, तो 3 से लेस देन है 1, तो फिर दोबारा से पाइथन इज़ फन जो है प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये वैल्यू प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन समझते हैं। काउंट इक्वल टू 0, वी स्टार्ट बाय क्रिएटिंग ए वेरिएबल काउंट एंड सेटिंग इट टू 0, ठीक है। तो हमने जो है एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी जो हमने वैल्यू जो है 0 रखी, ठीक है। अब देखिए वाइल काउंट <3, दिस इज़ द कंडीशन, इट मीन्स कीप रनिंग द कोड इनसाइड द लूप एज लॉन्ग एज द काउंट इज $3। तो ये जो वाइल काउंट <3 है ये हमने एक कंडीशन बना दी। इसका मतलब है कि कोड जब तक रन करता रहेगा जब तक कि जो है काउंट की वैल्यू <3 नहीं हो जाती, ठीक है। ये एक कंडीशन बना दिया। इसी तरीके से फिर हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट पाइथन इज़ फन इनसाइड द लूप वी प्रिंट पाइथन इज़ फन ईच टाइम। और जब जब लूप जो है रन करेगा तो जो है वो प्रिंट करेगा पाइथन इज़ फन ईच टाइम। जब तक लूप रन करता रहेगा वैसे वैसे पाइथन इज़ फन, पाइथन इज़ फन, पाइथन इज़ फन प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, आफ्टर प्रिंटिंग वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट बाई 1, ठीक है। तो जब प्रिंट हो जाएगी, एक लूप प्रिंट हो जाएगा तो दूसरी बार जो है हम काउंट की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, 1 वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो जब काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, फिर प्रिंट हो गया पाइथन इज़ फन, फिर जो है काउंट की वैल्यू 1 हो गई, फिर दोबारा प्रिंट हो गया तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई, इस तरीके से। फर्स्ट काउंट विल बी 0, देन इट विल बिकम 1, देन 2, देन व्हेन काउंट रीच 3 द लूप विल स्टॉप। और जब फर्स्ट काउंट की वैल्यू 0 थी, फिर जो है 1 हो गई, फिर 2 हो गई, और जब वो 3 हो जाती है तो लूप जो है स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पाइथन जो प्रिंट करेगा वो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा पाइथन इज़ फन, पाइथन इज़ फन और पाइथन इज़ फन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप ही है ये भी, देखिए इसे दूसरी तरीके से डेफिनेशन वही है पर थोड़ा सा चेंज किया है, मॉडिफिकेशन किया है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो ये भी एक सिंपल सी फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। देखिए ए वाइल लूप इज़ यूज्ड when you don't know exactly how many times you need to repeat something but you want to keep going as long as a condition is true। तो आप देखिए इससे भी समझ सकते हो कि वाइल लूप हम जब यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता कि हमें जो है कितनी बार कोई वैल्यू या कोई स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसे कंडीशन के ऊपर छोड़ देंगे कि जो है ये रिपीट होता रहे जब तक कि कंडीशन ट्रू हो जाए, ट्रू ना हो या ट्रू हो जाए, इस तरीके से हम जो है लूप चला देंगे, ठीक है। बट यू वांट टू कीप गोइंग एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, तो रिपीट करता रहे जब तक कंडीशन ट्रू होती रहे, ठीक है। तो मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। ए वाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन यू डोंट नो हाउ एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स यू नीड टू रिपीट समथिंग बट यू वांट टू कीप गोइंग एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ए वाइल लूप। तो आई इज इक्वल टू 1, देन फिर वाइल लूप लगाया, कंडीशन लिखी है वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। देन प्रिंट आई, देन उसके बाद आई इक्वल टू i+1, ठीक है। ये हमने लिख दिया, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज किया, मतलब आई वेरिएबल है उसके आगे इक्वल टू साइन लगा दिया, फिर 1 लिख दी उसके आगे वैल्यू, तो आई में वो वैल्यू स्टोर हो गई। देन वाइल लिखा है, वाइल स्टार्ट कर रहा है कि यहाँ से को ये कंप्यूटर को बताता है कि वाइल लूप जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर जो है आई वैल्यू है जो जिसकी वैल्यू 1 है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो जो है वो लूप के अंदर चला जाएगा। देन प्रिंट वाइल लूप के अंदर प्रिंट आई है, वो जो है फिर प्रिंट आई को प्रिंट कर देगा, मतलब आई की वैल्यू 1 है तो 1 वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है अगली लाइन में जाएगा जो है आई इक्वल टू i+1, तो आई एक वेरिएबल है उसके आगे इक्वल टू साइन है। देन आई की वैल्यू जो है 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब वाइल लूप दोबारा से स्टार्ट होगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ से वो स्टार्ट करेगा तो वो लेस देन है 5 से, तो वो प्रिंट दोबारा से करेगा। इस तरीके से वो 5 तक चलता रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या दिखाई देगा, 1 2 3
4 5 इस तरीके का आउटपुट हमें दिखाई देगा। अब देखिए ब्रेकिंग दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप, तो इसे जो है हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो है ब्रेक करते हैं कोड को। तो i इक्वल टू 1 है, वी स्टार्ट बाय सेटिंग ए वेरिएबल i इक्वल टू i टू 1, ठीक है। तो हमने जो है स्टार्टिंग करी तो i की वैल्यू हमने 1 रख दी है, ठीक है। और while I less than equal to 5, this tells the computer to keep looping as long as I is less than or equal to 5। तो ये जो कंडीशन है while I less than 5 इस ये कंडीशन जो है कंप्यूटर को ये बता रही है कि लूप जब तक चलता रहे जब तक कि I की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू रहे 5 की, ठीक है। अच्छा, प्रिंट I, दिस प्रिंट द वैल्यू ऑफ I, और ये प्रिंट I जो है ये I की वैल्यू को प्रिंट करेगा। I इक्वल टू I प्लस 1, दिस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ I बाई 1 आफ्टर ईच लूप, सो आफ्टर प्रिंटिंग 1 I बिकम्स 2 then 3 then एंड सो ऑन। तो ये जो है I इक्वल टू I प्लस 1, दिस ये जो है वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा, I की वैल्यू को एक इंक्रीज करता रहेगा, एक वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा लूप के मतलब लूप पूरा होने के बाद, एक लूप कंप्लीट होने के बाद वो जो है I की वैल्यू को एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो पहले जो थी 1 थी, तो दूसरी जब एक लूप कंप्लीट हुआ तो 2 हो गई I की वैल्यू, फिर 3, फिर इसी तरीके से होता रहेगा जब तक कि वो लेस देन 5 रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द कोड रन्स, तो जब कोड रन होता है तो क्या होता है उसके अंदर, इस कोड के अंदर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए द लूप स्टार्ट विद I इक्वल टू 1, तो जो है एंड प्रिंट 1, तो जब लूप स्टार्ट होता है और उसकी वैल्यू 1 होती है तो वो प्रिंट 1 करता है। द वैल्यू ऑफ I इज़ इंक्रीज बाई 1, और जब वैल्यू I की इंक्रीज हो जाती है 1, सो फिर I की वैल्यू हो जाती है I इक्वल टू 2, ठीक है। इट चेक्स इफ़ I लेस देन और इक्वल टू 5, सिंस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 इट कीप्स गोइंग। तो ये जो है चेक करता है वाइल लूप की I की वैल्यू जो है 2 है, जो वो लेस देन और इक्वल टू है 5। अगर वो लेस देन और इक्वल टू है 5 तो वो इस तरीके फिर जो है वो लूप आगे बढ़ता है, मतलब जो है स्टेटमेंट जो है ट्रू है तो वो फिर जो है प्रिंट कर देता है उसकी वैल्यू को, ठीक है। दिस कंडीशन अंटिल I बिकम 6, एट विच पॉइंट द कंडीशन I लेस देन इक्वल टू 5 इज़ नो लॉन्गर ट्रू एंड द लूप स्टॉप। अगर जो है I की वैल्यू इस तरीके से 6 तक जाती है और वैल्यू जो है ट्रू होती है तो प्रिंट करता है। अगर 6 तक जाने पर प्रिंट वो लूप मतलब कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब जो है की पॉइंट्स हैं फोर लूप के की पॉइंट्स, वाइल लूप के की पॉइंट्स हैं। फोर लूप से स्टार्ट करते हैं। यू यूज़ इट व्हेन यू नो हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट समथिंग, इट रन्स ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो वो फोर लूप्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें कितनी बार लूप को जो है रिपीट करना है, और जो है ये फिक्स नंबर्स के लिए यूज़ होता है। इट रन्स ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, ये जो है रन होता है फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, ठीक है। और वाइल लूप हम कब यूज़ करते हैं, तो वाइल लूप हम यूज़ करते हैं। यू यूज़ इट व्हेन यू वांट टू रिपीट समथिंग एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू, द नंबर ऑफ टाइम्स इट रन्स डिपेंड्स ऑन व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो जो वाइल लूप है ये हम तब यूज़ करते हैं जब कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक हम इसे जो वाइल लूप जो है रिपीट होता रहता है, तो हम उसे तब यूज़ करते हैं जब कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि कंडीशन जब तक ट्रू हो रही है तब तक वाइल लूप चलता रहे। और ये इस पे भी हम दूसरी तरीके से भी वाइल लूप को बना सकते हैं कि जब तक कंडीशन फॉल्स होती रहे जब तक ये जो है प्रिंट करता रहे, रिपीट होता रहे लूप, और उसके बाद जो है बंद हो जाए। मतलब आप कह सकते हो कोई नया चेंज ना आ जाए जब तक वाइल लूप चलता रहे, आप इस तरीके से भी वाइल लूप को कह सकते हो, ठीक है। तो इसी वही कहा गया है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। यू यूज़ इट व्हेन यू वांट टू रिपीट समथिंग एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू, द नंबर ऑफ टाइम इट रन्स डिपेंड्स ऑन व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल एनोलॉजी याद रखने के लिए, think of a for loop as a plan to do something a fixed number of times like eating 5 piece of candy। तो आप जो है while loop को जो है एक एनालॉजी के लिए जरिए कैसे याद रखोगे कि, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि आपको जो है जो है कैंडी जो है 5 पीसेस जो है कैंडी के आपको खाने हैं, ठीक है। तो ये जो है फिक्स नंबर हैं, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोर लूप को सोच सकते हो। तो मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। थिंक ऑफ ए फोर लूप एज ए प्लान टू डू समथिंग ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स
लाइक ईटिंग 5 पीस ऑफ कैंडी। तो आप जो है फॉर लूप को इस तरीके से सोच सकते हो कि एज ए प्लान टू डू समथिंग ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप कोई प्लान योजना जो है फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करने वाले हो। तो एग्जांपल के लिए 5 पीसीस कैंडी के आप खाने वाले हो, तो जो है आप इस तरीके से फॉर लूप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। अब वाइल लूप के लिए देखिए आप किस तरीके से सोच सकते हो। थिंक ऑफ ए वाइल लूप एज डूइंग समथिंग एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज मेट। तो लाइक रनिंग अंटिल यू आर टू टायर्ड। तो आप जो है वाइल लूप को इस तरीके से सोच सकते हो कि लूप एज डूइंग समथिंग एज लॉन्ग, मतलब कंडीशन तब तक मतलब लूप जो है तब तक रिपीट होता रहे जब तक कि कंडीशन उससे मैच ना खा जाए, ठीक है, मतलब कंडीशन ट्रू या फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। लाइक रनिंग अंटिल यू आर टू टायर्ड। तो जैसे कि कंडीशन मैच हो जाए, जैसे कि आप जब तक दौड़ते रहते हो जब तक कि आप थक ना जाओ, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन मैच कर रही है कि आप थकोगे नहीं जब तक जो है आप दौड़ते रहोगे। तो ये वाइल लूप आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। तो आप एक सिंपल एनालॉजी है याद रखने के लिए। अब देखिए समरी ऑफ डिफरेंसेस। तो समरी है डिफरेंसेस में, डिफरेंसेस के डिफरेंस क्या है और समरी क्या है डिफरेंसेस में। देखिए सब कुछ पढ़ने के बाद जो है समरी बनाइए और उसमें फिर डिफरेंस क्या है फॉर लूप और वाइल लूप में, ठीक है। तो देखिए फॉर लूप में क्या है, यूज़ व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू लूप, ठीक है। यू यूज व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू लूप। आप फॉर लूप जब यूज़ करते हो जब आपको पता होता है कि कितनी टाइम्स आपको लूप लगाना है, ठीक है। लूप थ्रू ए लिस्ट और रेंज ऑफ नंबर्स। तो लूप जो है एक लिस्ट और रेंज जो है थ्रो करता है, ठीक है। मतलब 5 टाइम आपको लगाना है, 6 टाइम्स आपको लगाना है, 20 बार लगाना है आपको, ये आपको पता होता है, ठीक है। वाइल लूप क्या है, यूज़ व्हेन यू वांट टू कीप लूपिंग एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। तो वाइल लूप आप जब यूज़ करते हो जब आपको जो है कोई कंडीशन जब तक रिपीट करवाना है जब तक कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। अब वाइल लूप वहाँ यूज़ करते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।